बोलिए शंकर भगवान की जय। सत्य गुरुदेव भगवान की जय। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आप की कृपा से हम सभी निश्चय पूर्वक समझ गए हैं कि शिव के समान और कोई उत्तम कथा नहीं है, वस्तु नहीं है। आप कृपा करके बताइए कि इस कलयुग में कथा के श्रवण से कैसे कैसे और कौन कौन से पापी इस कथा को श्रवण करके मुक्त हो गए। तब कहने लगे, सुनो, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यान्तये न वै। जो मनुष्य पापी दुराचारी खल और निरंतर कामादि में आसक्त रहते हैं, वे इस शिव कथा से शुद्ध व मुक्त हो जाते हैं। और तृष्णा अंकुल सत्यहीन माता पिता की निंदा करने वाला दम्भी जो वर्ण संस्कार से हीन है, वे सभी इस कथा के प्रभाव से शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्रह्म स्व का अपहरण करके उससे हष्ट पुष्ट हो रहते हैं, जो अभी व्यभिचारी है, जो सदा पाप रत एवं मलिन करण वाले हैं, वे भी इस कलयुग में ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। मैं कहाँ तक के वर्णन करूं, कहाँ तक वर्णन करूं। शिव महापुराण समस्त पापों का नाश करने वाला है। एक कथा देवराज ब्राह्मण की। एक बार शौनक जी ने कहा, इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सुनो, जिसके सुनने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, समस्त पाप मिट जाते हैं। आसीत क्रात नगरी ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखा। एक किरात नामक नगर में कहीं एक ब्राह्मण रहता था और वह ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, धर्म की विरुद्ध आचरण करने वाला, लवण रसों आदि विक्रय करने वाला तथा वैश्यवृत्ति में सदैव तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। देवराज ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को मार करके उनका धन हड़प लेता था, धन छीन लेता था और सदैव छल कपट से ही धन कमाता था। उसने इस प्रकार अधर्म के द्वारा बहुत सा धन कमाया, बहुत सा धन कमा करके जमा किया। उसने कभी धर्म कार्य में धन नहीं लगाया, कभी भी शुभ कार्य में धन को खर्च नहीं किया। एक दिन देवराज ब्राह्मण सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो वहां शोभवती नाम की वैश्या को देख करके व्याकुल हो गया और वह वैश्या भी उस धनी ब्राह्मण को देख करके प्रसन्न हो गई। दोनों में वार्तालाप के कारण प्रीति हो गई, जिससे वहीं पर गांधर्व विवाह करके वैश्या को अपने घर ले आया। खाना पीना कामादि की क्रीड़ा मरण में अपना समय व्यतीत करने लगा। माता पिता तथा धर्म पत्नी की एक बात नहीं सुनता। एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में माता पिता और अपनी पत्नी को मार डाला। उनका सर्वस्व धन लेकर के उस शोभावती नामक वैश्या को दे दिया और वह अवक्ष भोजन मदिरा पान करने लगा।
कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं दर्शको तत्र साधुधंजनाव्रतः। एक दिन ब्राह्मण कर भ्रमण करते करते वह देव योग से प्रतिष्ठानुसार सूजी प्रयागराज में जा पहुंचा। तभी उसने एक शिवालय अर्थात शिव जी का मंदिर देखा। उस मंदिर में अनेकों साधु संत बैठे थे। उसी समाज में यह भी पहुंच गया और उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। ज्वर से पीड़ित अवस्था में उसने एक ब्राह्मण देवता के मुख से शिव पुराण की कथा सुनी। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेण पीडितो वृथा। तदंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित हो 1 मास के बाद मर गया। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद हाथ में त्रिशूल धारण किए और भस्म लगाए गौर वर्ण के अंग, रुद्राक्ष की मालाएं उनकी शरीर की शोभा बढ़ा रही थी और वे पार्षद क्रोधित होकर के यमपुरी में गए और वहां उन्होंने यमराज के दूतों को मारा और धमकाया। फिर उस देवराज को यम फांस में छुड़ा करके यम पास से छुड़ा करके अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठा करके कैलाश जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय यमपुरी में बड़ी जोर से कोलाहल होने लगा। कोलाहल को सुनते ही धर्मराज अपने भवन से बाहर निकल आए और साक्षात रुद्र के समान आए हुए चारों दूतों को देख करके विधि पूर्वक उनका पूजन करने लगा। पूजन किया और दिव्य चक्षु से सारा वृतांत जान लिया, परंतु भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी, बल्कि उन सब की पूजा और प्रार्थना की। उसके पश्चात उस ब्राह्मण को ले जाकर के कैलाश पर्वत पर आकर के दया सागर भूत वाहन भगवान बाबा विश्वनाथ के हाथों में सौंप दिया। धन्य शिव पुराणस्य कथा परं पावनी यस्याः श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिभारक। परम पवित्र करने वाली ये शिव पुराण की कथा धन्य है, जिसके सुनने मात्र से पापात्माओं की मुक्ति हो जाती है। अब देवराज पापी ने जिस धन के लोभ से ब्राह्मण आदि का वध किया और अपने माता पिता व स्त्री का वध किया, निरंतर मद्यपान करके वैश्यागमन किया, ऐसा पापी भी शिव की कथा श्रवण करके इस भव सागर से मुक्त हो गया। और शौनक जी बोले, हे सूत जी, इस इतिहास को, इस कथा को सुनकर के मेरा मन परम प्रसन्न तो हो गया। अब आप मुझे कोई और शिव की कथा सुनाइए, जिससे भगवान शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग बढ़े, क्योंकि कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। शिव की कथा श्रवण करने से मुक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, ये निश्चय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तब कहा, सूत जी, शिव पुराण की कथा धन्य है और तुम भी धन्य हो। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं तुमसे परम गोपनीय शिव कथा को कहता हूँ, क्योंकि शिव भक्तों में आग्रह हो, शिव भक्तों में भक्ति जागृत हो, और आप सावधान होकर के सुनिए। कहने लगी,
एक